चैप्टर 4 का एक्सरसाइज पार्ट 1 है ये। इससे पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो अगर आपको देखनी है तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। अब हम इसकी करते हैं एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन, cost of notebooks is twice cost of pen. Let the cost of notebooks, one notebook ले लिया, be x. The cost of one pen को ले लिया हमने y. Now the condition given is cost of notebook is twice the cost of pen. यानी this is twice of this. x is equal to 2y. This is the condition, right? इसके अंदर बस इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो this is the answer, right? इसको हम अगर प्रॉपर फॉर्म में लिखें x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, दिस ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, और ये भी दे सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जो मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें आपको लिखना है। तो 2x, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। we can write it as 2x plus 3y माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0। हम इसको इधर ले आए साइन चेंज करके। a b c अब हमारे पास क्लियर हो गए। हमें ये भी बताना है कि a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू माइनस 9.35 बार, वॉट एवर इट इज गिवन, राइट? नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तीनों सही प्लेस में है कि नहीं है? तीनों सही प्लेस में, x वाली टर्म है, देन y वाली टर्म है, देन विदाउट वेरिएबल वाली कांस्टेंट टर्म है। प्लेसेस सही हैं, बस इनका हमें बताना है। a कितना है? a इसका 1 है, b इसका, देखो y से क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है? माइनस 1/5 and c is minus 10, right? थर्ड पार्ट है इसका माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। x वाली टर्म अपनी जगह पे है, प्लस 3y, इसको इधर लाएंगे, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। a हो गया माइनस 2, b हो गया 3, c हो गया माइनस 6, राइट? दिस इज द आंसर। फोर्थ है x इज इक्वल टू 3y। फोर्थ में x इज इक्वल टू 3y गिवन है। कॉन्स्टेंट टर्म इज मिसिंग। हम क्या करेंगे? x माइनस 3y प्लस c क्या है? 0 इज इक्वल टू 0। तो a हो गया 1, b हो गया माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू 0। फिफ्थ पार्ट में 2x इज इक्वल टू माइनस 5y। एक साइड लाइन 2x प्लस 5y, c मिसिंग है, 0 इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म हो गई। a हो गया 2, b हो गया माइनस प्लस 5 एंड c इज इक्वल टू 0। सिक्स्थ है इसका सेकेंड क्वेश्चन का ही सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट इज 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। y मिसिंग है, that means we can write it as
0y plus 2 is equal to 0. ax plus by plus c is equal to 0. a is 3, b is 0, c is 2. This is the answer. Seventh question is y minus 2 is equal to 0. y minus 2 is equal to 0. x is missing, so you can write it as 0x plus y minus 2 is equal to 0. a is 0, b is 1 and c is minus 2. Right? Clear? Eighth question, eighth part. 5 is equal to 2x. 2x को हम इधर ले आए या हम इधर ले जा सकते हैं, जैसे भी हमें a की साइड रखना है. माइनस 2x इसको इधर ले आए. y मिसिंग है 0y प्लस 5 is equal to 0. Now a is minus 2, b is 0 and c is 5. This is the answer. Right? Very easy question this was. I think it is clear to you. Now we'll go to the next question. ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी लीनियर इक्वेशन को लगाना, उसके बाद इनके ए बी सी बताना. ए है एक्स वाली टर्म, बी है वाई वाली टर्म एंड सी इज कांस्टेंट टर्म. राइट? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 4.2. Which one of the following options is true and why? Y is equal to, this is exercise 4.2 का first question. Y is equal to 3x plus 5. ये इक्वेशन गिवन है. इसके ऑप्शंस हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली 2 सॉल्यूशंस है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं. अभी हमने देखा बॉक्स बना के हम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. एक लाइन जो हमारी ग्राफ पे आती है उस पर जितने पॉइंट्स लाई कर रहे होते हैं वो सारे सॉल्यूशंस होते हैं. दैट मीन्स इसके कितने सॉल्यूशन हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. इसका आंसर है थर्ड पार्ट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. Right? Second question is write 4 solutions for each of the following equations. यहाँ पे 3 equations दी हैं, इनके 4 solutions निकालें जैसे हमने पहले बॉक्स बना के निकाला था. सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस y इज इक्वल टू 7. अब इसका हम बॉक्स बना लेते हैं. फोर सोल्यूशन बोला है, हम इसके 4 सोल्यूशन निकालेंगे x एंड y. इसमें से किसी एक टर्म को निकाल लेते हैं. y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x. y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें, x की वैल्यू अगर हमने 1 पुट करी, देन y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1. y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, 5. 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5. राइट? x की वैल्यू 1 पुट करी, y निकलता है 5. एक और वैल्यू पुट करते हैं, हमें 4 वैल्यूज पुट करनी है. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है. हम इसी को ले लेते हैं, हर बार हम यही उठा लेंगे. y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x. y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2 ले लिया. अगर हमने y लिया, x लिया 2, x की वैल्यू ली 2, तो यहाँ 2 पुट कर लिया. 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3. x की वैल्यू 2 पुट करी तो y निकलता है 3. x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करें तो y निकलेगा 7 माइनस 2 इंटू 3, 7 माइनस 6, 1. 3 पुट करी तो 1. अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करें तो हमें y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x गिवन है ना, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू
4, 7 minus 8, what will we get? -1, y की वैल्यू -1 आ गई। अगर हमने x को 4 पुट किया तो y की वैल्यू -1 आ गई। I think this is clear to you. Let's do the second part. Pi x plus y is equal to 9. Pi x plus y is equal to 9. You don't have to worry about the value of pi. आपको पाई की वैल्यू 22/7 इसके अंदर नहीं पुट करना है। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं है, पाई को पाई ही रहने देंगे। x एंड y की वैल्यू निकाल लें। 9 माइनस पाई x की वैल्यू हमने 1 पुट करी तो y आ जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 1, दैट इज पाई। अगर इसकी वैल्यू पुट करी 1 तो ये आ गया 9 माइनस पाई। आपको ऐसे ही पुट कर देना 9 माइनस पाई। अगर हमने x की वैल्यू पुट करी 2 तो पाई y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। 2 पुट करें तो 9 माइनस 2 पाई। 3 पुट करोगे 9 माइनस 3 पाई। 4 पुट करोगे तो 9 माइनस 4 पाई। I think it is clear to you. Now let's move to the third part. X is equal to 4y. X is equal to 4y. अब हम इसको 4 वैल्यूज निकालनी है। x, y की वैल्यू हम 1 पुट कर लें, y 1 इधर पुट करना आसान रहेगा। x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, 4 आ गया। 1 पुट कर रही y की वैल्यू तो इसकी 4 आ गई x की। अगेन x इज इक्वल टू 4y लिया, y का हमने लगाया 2 तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, x इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8। x की वैल्यू y की वैल्यू 2 पुट करी, x आ गया 8। हम चाहे तो 0 भी पुट कर सकते हैं किसी की वैल्यू। लाइक अगर हमने y की वैल्यू पुट करी 0 तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 0, x इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू भी 0। एक और वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू हमने पुट करी 3 तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 3, x इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12। y की वैल्यू 3 तो ये 4 टाइम्स 12, राइट? क्लियर? 4.2 का थर्ड क्वेश्चन। इसके अंदर एक इक्वेशन गिवन है, कुछ वैल्यूज गिवन है अलग अलग पार्ट्स में। इन्हें चेक करना है वेदर दीज आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और नॉट। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। इक्वेशन लिख लें, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। वैल्यूज़ हैं 0, ये जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा x की होती है, दूसरी होती है y की। इसमें 0 एंड 2 गिवन है, दैट मीन्स x की वैल्यू हमें लेनी है 0 एंड y की वैल्यू लेनी है 2। वैल्यू पुट करें, 0 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, ये आया माइनस 4 इज इक्वल टू 4। रॉन्ग ना, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। 0 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, राइट? इसका सेकेंड पार्ट 2 एंड 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड वैल्यू है 2 एंड 0, x 0 x 2 एंड y 0 पुट करना है। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 में x की जगह 2 पुट किया, माइनस 2 इंटू y की जगह 0 पुट किया तो ये आया 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज रॉन्ग। तो 2 0 is not a solution of equation.
not a solution of equation, right? समझ आ गया? Now let's move to the third part. इसमें जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं अगर हम उन्हें पुट करें और दोनों साइड्स सेटिस्फाई हो जाएं, इक्वल आ जाएं, तो वो सोल्यूशन होता है, नहीं तो नहीं होता. नेक्स्ट वैल्यू इज थर्ड 4 and 0. x minus 2y is equal to 4 is the equation and value is 4 and 0. This is third part. x की जगह 4 minus 2 into y की जगह 0 is equal to 4. 4 minus 0 is equal to 4. 4 is equal to 4. Equal आ गया तो 4 0 is a solution of equation, right? Fourth part, x minus 2y is equal to 4 के अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है √2 and 4√2. x की जगह √2, y की जगह ये, x की जगह √2 minus 2 into y की जगह 4√2 is equal to 4. √2 minus this will be 8√2 is equal to 4. 1√2 minus 8√2 will be 7√2. This is not equal to 0. Therefore, √2 4√2 is not a solution of equation. Right? Fifth part, 1 लेनी है. Again you have to write the equation y is equal to 4 and x की जगह 1 and y की जगह भी 1 put करके you have to check whether this is equal or not. Minus 1 is equal to 4, not equal, so 1 and 1 is not a solution of equation, right? चैप्टर 4 का एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट ये था आपके सामने. अगर आपको इसकी सेकंड पार्ट देखनी है यानी 4.2 and 3 and 4 देखनी है तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं.